तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरा टारगेट जो मैं ट्रेड लूँ वो मेरे फेवर में जाए, वो भी लगातार। मतलब 3 ट्रेड मेरे फेवर में गए। और लास्ट वाला ट्रेड जो अभी लास्ट में लिया उसमें मेरी छोटी सी गलती के कारण वो भी मेरे फेवर में ही गया। लेकिन वो अगर जो मैं वो गलती नहीं करती तो मेरे 3 के 3 ट्रेड मेरे फेवर में जाते और मुझे प्रॉफिट होता। और मैंने उस छोटी सी गलती के कारण मुझे छोटा सा लॉस बुक करना पड़ा और मेरा 2 दिन का मतलब 2 दिन मुझे प्रॉफिट हुआ। और जो तीसरे दिन हुआ आज का दिन, तो उसमें मुझे छोटा सा लॉस हो गया 30 डेज के लिए। वो 30 रुपये है मतलब। तो मैंने बीटीसी में ट्रेड लिया था। तो मैंने $5 के अप्रोक्स लिया था। और मैं क्या करता था कि मतलब बीटीसी में सेल साइड, अभी क्या अभी हुआ तो सेल साइड था। तो मैंने सेल साइड कभी नहीं हुआ, मेरा ऐसे लेट होता था। पहले क्या होता था, इमोशन के बेस में जब ट्रेड लेते लेता था तो उसमें हमारा ऐसे लेट हो जाता था। मतलब इमोशन के बेस में कहीं भी ट्रेड ले लेता था, रैंडम ट्रेड, तो उसमें हमारा ऐसे लेट हो जाता था। लेकिन अब मतलब कि अब ट्रेड चलने लगा तो लास्ट वाला एक छोटी सी मिस्टेक के कारण मैंने उस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो वो कहाँ पास ट्रेड लिया था, क्या लॉजिक था और कितने का प्रॉफिट हुआ, लाइव दिखाएंगे। मतलब कि मैं अभी कितनी कैपिटल है हमारे पास, तो मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 30 या 50 डेज के लिए मैं ट्रेडिंग चैलेंज लूँ क्रिप्टो क्रिप्टो मार्केट में, और 1500 रुपये से। और उसमें मैं कैपिटल जो उपयोग करूँगा $4 से $5 उपयोग करूँगा और बैकअप में 1000 रुपये। तो क्या बोलते हैं आप, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर जो आपको बात करनी हो, कोई क्यूरी हो, तो मेरे इंस्टाग्राम में जाके मुझे मतलब कि बात कर सकते हैं। तो मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कौन कौन ट्रेड लिया और कहाँ कहाँ ट्रेड लिया और क्या लॉजिक था। और मेरा जो एक हफ्ते तक अभी तक का टोटल ट्रेड है, मतलब कि प्रॉफिट लॉस सभी दिखाते हैं। मतलब जो एक हफ्ते के अंदर लिया था और जो 3 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में आए वो भी दिखाते हैं। और जो मैंने मिस्टेक की वो भी बताते हैं। तो चलिए चार्ट में चलते हैं। तो गाइस चलते हैं चार्ट पे। मतलब कि मैं वैसे दिखा रहा हूँ अभी, दिखाता हूँ वैसे कि जो मेरा ट्रेड था मतलब कितने कितने डॉलर का प्रॉफिट हुआ वो दिखाता हूँ और फिर चार्ट में जाके एक्सप्लेन भी करूँगा। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ अपने फ़ोन का। तो यहाँ पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, यहाँ पास आपको दिखेगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो चलते हैं डेल्टा एक्सचेंज ऐप में। यहाँ पास देख सकते हैं ये डेल्टा एक्सचेंज ऐप है। तो यहाँ पास चलते हैं। तो मैं अभी दिखाता हूँ मेरा ट्रेड जो था, मतलब कि मेरा जो ट्रेड था अभी वाला, उसमें क्या मतलब बहुत गलती की मैंने। तो जिसके कारण मेरा जो एसएल लगता ना, मतलब कि एसएल थोड़ा सा बच जाता, लेकिन मैंने एग्जिट कर दिया। मैंने सोचा हो सकता है अब ना जाए, क्यों? क्योंकि जहां से जिसको जाना चाहिए वहां से नहीं गया, पहले मेरे को निकाला फिर गया। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं मेरा एसएल यहीं पास था। मतलब कि 1 से 2 पॉइंट के, मतलब कि 1-2 पॉइंट के अंदर ही मेरा मतलब कि मैंने एग्जिट कर दी। अगर जो मैं वेट करता तो मेरा देख सकते हैं ये मेरा टारगेट हिट होता, ये वाला। ये इतना बड़ा टारगेट, मतलब कि इसमें भी मेरा 100 रुपए का मतलब कि प्रॉफिट होता। ठीक। और मैंने ये कल रात में लिया था सेकेंड, मतलब कि मैंने ये जो ट्रेड लिया था ये रात में लिया था, जिसमें मुझे $1.88, मतलब कि अप्रोक्स $2 के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ। और दिखाते भी हैं ऑर्डर बुक। और एक यहाँ पास मैंने ट्रेड लिया था जिसको मैंने टारगेट तो मैंने यहाँ तक डिसाइड किया था, लेकिन मैंने यहीं पास इसको बुक कर लिया 1000 पॉइंट में। क्यों? क्योंकि क्या था ना कि यहाँ पास, सॉरी, यहाँ पास आ रहा था एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर वो सॉरी सपोर्ट आ रहा था, ये देखेंगे तो यहाँ पास एक सपोर्ट आ रहा था, इस कारण से मैंने उसको एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पास और जो भी ट्रेड, जैसे ये वाला ट्रेड लिया, ये वाला ट्रेड लिया, ये वाला ट्रेड, पिछले 6 ट्रेड को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो चलते हैं पहले। आपने ऑर्डर हिस्ट्री में यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ पास अभी कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पास जाएंगे तो ये देखिएगा। तो मैंने कितने यहाँ पास अभी का जो ट्रेड है, तो मैंने इसमें इतना मतलब कि 34 मतलब 30 रुपए के एसएल में मतलब कि मैंने कट कर दिया। जिसमें आप शेयर भी देख सकते हैं मैंने कितने में एंट्री की थी, कितना मतलब यहाँ पास आप देख सकते हैं। और जो मेरा फीस, मतलब काफ़ी लोग फीस पूछते हैं, तो यहाँ पास देख सकते हैं। और मैंने लेवरेज लिया था 25x। मैं लेवरेज लेता 10x हूँ, लेकिन मैंने 25x लेवरेज लेके वही क्वांटिटी लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जब 10x लेता हूँ लेवरेज तो उसमें ज़्यादा अमाउंट लगता है, तो उसमें जो हमारा चार्जेस होता है तो उससे ज़्यादा लगता है। और लेकिन मैंने अगर जो 25x लेवरेज ले लिया और क्वांटिटी उतनी ही है तो कम लगता है मेरे को, इसलिए। और यहाँ पास आप देख सकते हैं डेट टाइम जो भी है, ये टाइम डेट। और एक ट्रेड ये वाला है जो मेरा
अभी मतलब कि टारगेट हिट हुआ था। तो ये वाला ट्रेड है, ये वाला ट्रेड शेयर लिंक आपको दिख रही होगी। एक एक 1.87 डॉलर मतलब में जो बना है, इसमें अगर जो आप कैलकुलेशन करेंगे तो मान लीजिए 150 रुपये के आसपास प्रॉफिट हुआ। और उससे पहले वाला दिन ये रहा, मतलब ये 80-85 मतलब 80-90 रुपए तक मैंने अगर जो उसको होल्ड किया होता तो उसमें भी 120-130 रुपए तक 3 ट्रेड मेरे मतलब फेवर में ही गए। और जो भी ट्रेड था यहाँ पास आप देख सकते हैं। बाकी ये प्रीवियस के ट्रेड जो हैं, सॉरी, प्रीवियस के ट्रेड में 39 रुपए 40 रुपए का SL गया। तो चलते हैं चार्ट में, देखते हैं हमने कहाँ पास एंट्री बनाई थी और क्या लॉजिक था। तो चलते हैं चार्ट पे। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं चार्ट पे। यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा होगा ये ट्रेड, ये ट्रेड, ये ट्रेड, ये ट्रेड, ये ट्रेड, ये ट्रेड, और ये वाला एक, और एक ये वाला अभी तक का। और जो मैंने अभी तक के 3 ट्रेड लिए हैं, ये ट्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों के तीनों मतलब प्रॉफिट में। मैं पहले क्या करता था, इमोशन के बेस में ट्रेड करता था। मैंने देखा मतलब इमोशन के बेस में जब जब ट्रेड किया ऐसे लेट हुआ। तो देखते हैं फर्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पास लिया था, मतलब कि ये कितने तारीख है, 13 जून का है। यहाँ पास आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पास लिया था जिसमें हमारा मतलब क्या हुआ, मार्केट ने मैं पुल बैक का वेट किया, यहाँ पास मिस्टेक हो गई जिसमें हमारा SL हिट हुआ। और इसमें मैंने एक ट्रेड प्लान किया था जिसमें इसमें भी मेरा क्या हुआ था कि मतलब कि यहाँ पास आप देखेंगे तो मेरा SL इसमें भी हिट हो गया, मतलब SL नहीं हिट हुआ था, मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। कहाँ पास एग्जिट कर दिया था गाइस, मतलब कि यहीं पास कहीं पर, जैसे किधर 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 मैंने लिया था, सॉरी मतलब 4 घंटे की टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये गाइस मैंने यहाँ पास लिया था इधर, सॉरी ये जो लगा हुआ है टूल्स ये गलत लगा हुआ है यहाँ पास। ये हमारा ऐसे हिट हो गया था, पहले ऐसे हिट हुआ फिर टारगेट दिया। एक बात तो सीखने को मिल गई, अगर जो कहीं भी ट्रेड लो तो लॉजिकल पॉइंट में स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। मतलब मैं अगर जो लॉजिकल पॉइंट में लगाता इस लेवल के आसपास तो मेरा SL बच जाता, ठीक। और इस दिन भी मैंने एक कॉल साइट के लिए मतलब ये जो 4 आवर के टाइम फ्रेम में लिया था, तो ये है ट्रेड, मतलब 4 आवर वाला ये है, और ये 4 आवर वाला दो, और ये 3, मतलब 3 ट्रेड मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम में लिया था। तो चलते हैं, मतलब पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम वाला, तो इसमें क्या था, यहाँ पास सेलिंग आई और बाइंग स्ट्रॉन्ग दिखी, तो मैंने यहाँ पास W पैटर्न बना। तो यहाँ पास मैंने रिटेस्ट में एंट्री की, मेरे को लगा था कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, लेकिन पहले उसने मेरे को एग्जिट किया, फिर मतलब कि मेरा टारगेट दिया। अगर जो आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, जरूर लगा दूंगा मतलब। और यहाँ तक कि टारगेट क्यों डिसाइड किया, तो वो तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पास 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने यहीं पास प्रॉपर एंट्री की, और यहाँ पे हमारा SL था। लेकिन मैंने जब ये कैंडल बनी फिर ये हैमर बन गई, तो मैंने इसको इसको भी 30 से 32 रुपए के SL में एग्जिट कर दिया, ठीक। अब चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो आ चुके हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पास देखिए ये वाला ट्रेड सॉरी ये वाला ट्रेड, तो इसमें मैंने लिया था, मैंने एक मिस्टेक की थी कि यहाँ पास सपोर्ट पहले ही ले लिया था और मार्केट ने हमारा SL सेकेंड कैंडल में ही हमारा SL हिट कर दिया। यहाँ पास देखिए, और अगर जो मैं यही ट्रेड को मतलब कि अगर जो स्टॉप लॉस इस लॉजिकल पॉइंट पे लगाता तो मेरा SL ना हिट होता, मतलब बड़ा हो जाता है स्टॉप लॉस लेकिन हिट ना होता। इसी कारण से लॉजिकल पॉइंट में अगर जी स्टॉप लॉस नहीं है तो हिट ही हो जाएगा। जिसमें इसमें भी SL, और इसमें मैंने यहाँ पास पहले ट्रेल किया, फिर मैंने इसको कॉस्ट मतलब 30-32 रुपये में एग्जिट कर दिया। क्योंकि बार बार कैंडल तो अच्छी बनती लेकिन हो गया मतलब दम ही नहीं था, तो मैंने इसको भी एग्जिट कर दिया, जो चला ट्रेड उसको एग्जिट कर दिया। और एक ट्रेड यहाँ पास बनाया था, इसमें मैंने छोटा सा रिस्क लिया था, मतलब कि था कि हो सकता है जाएगा तो अच्छा खासा मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल जाएगा यहाँ तक के लिए फर्स्ट सेकंड। तो यहाँ पास मैंने क्या देखा कि अच्छी खासी बुलिस मतलब 4 आवर के टाइम फ्रेम में बुलिस कैंडल बनी, फिर रिटेस्ट किया, यहाँ पास मैंने जब रिएक्शन लगा तो मैंने एंट्री कर ली, हो गया लेकिन रिवर्स हो गया तुरंत ही। फिर मैंने यहाँ पास ये ट्रेड बनाया, ये ट्रेड मैंने बनाया क्योंकि यहाँ पास 4 आवर के टाइम फ्रेम की कैंडल अच्छी क्लोज हुई, फिर एक हैमर बनी, उसका ब्रेकआउट हो रहा था, तो मैंने यहीं पास एंट्री, स्टॉप लॉस, और यहाँ तक के लिए टारगेट 1:3 तक का टारगेट बुक कर लिया। और ये वाला टारगेट 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वाला ट्रेड लिया था, जिसमें
ये क्या हुआ, मार्केट आया, रिटेस्ट किया और यहाँ पास 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अच्छी कैंडल, हेल्दी कैंडल बनी जिसमें मैंने एंट्री की, स्टॉप लॉस लगाया। दिखा देते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए, मैंने कैंडल क्लोजिंग से पहले ही ले लिया था, मतलब पहले ही ले लिया था जब इसके हरी मतलब इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेकआउट हुआ, हाई पे स्टॉप लॉस, लेकिन मतलब ले लिया था, फिर रिएक्शन आ गया तो डर भी लग रहा था। लेकिन मैंने यहाँ तक के लिए पहले टारगेट जो था तो यहाँ तक के लिए डिसाइड किया था, लेकिन मैंने थोड़ा पहले ही डिसाइड किया था। क्यों? क्योंकि क्या था ना कि यहाँ पास सपोर्ट था तो मेरे को लगा कहीं पहले से ही रिवर्स ना हो जाए, तो मैंने पहले ही एग्जिट कर मतलब एसएल में मैंने लगा दिया था, एसएल और टारगेट, और मैं सो गया था तो जिसमें मेरा टारगेट हिट हो गया। और एक ट्रेड मैंने यहीं पास अभी जो लिया उसमें और मिस्टेक हो गई। तो ये देखिए, ये यहाँ पास मैंने इस रेड कैंडल के मतलब कि ये रेड कैंडल बनी, देखिए क्या रीज़न है। सबसे पहले ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक, और सेकंड रीजन एक एम पैटर्न बन रहा था, ठीक। थर्ड रीजन क्या था, यहाँ पास 20 EMA भी आ रही थी जिसका सपोर्ट ले रहा था, मतलब रेजिस्टेंस ले रहा था। तो मेरे को लगा कि यहाँ से मार्केट जा सकता है और मैंने इस लो के एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस, लेकिन मैंने एक गलती के कारण बड़ा प्रॉफिट छोड़ दिया। तो अभी जो मेरी कैपिटल है वो है 1570 रुपये। और मुझसे ये ट्रेडिंग चैलेंज लूँ कि ना लूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सभी का मतलब स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग लिखा दूंगा, सभी ट्रेड का स्क्रीनशॉट बस लगाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।